अक्सर वो कहते हैं हम तुम्हारे हैं, बड़ी हैरत होती है अक्सर वो क्यों कहते हैं। बंधुओं, ये पंक्तियां वर्तमान समय में जो भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव का माहौल बना हुआ है उस पर एकदम फिट बैठता है। एक तरफ पाकिस्तान बार बार ये कह रहा है कि जो कश्मीर में हमले हुए हैं या जो अभी पहलगाम की घटना है उसमें उसका कोई हाथ नहीं है, और दूसरी तरफ उसके मंत्री कह रहे हैं कि हम तैयार हैं और भारत इधर से आक्रमण करने वाला है, भारत 2 दिन में आक्रमण कर देगा, भारत 3 दिन में आक्रमण कर देगा, अपना वो उन्होंने स्पेस बंद कर रखा है, जहाज़ों का आवागमन अवरुद्ध है। अब प्रश्न ये उठता है कि यदि आपने कुछ नहीं किया है तो आप परेशान क्यों हैं? भाई भारत ऐसा तो है नहीं, बांग्लादेश तो नहीं परेशान है, श्रीलंका तो नहीं परेशान है, अफगानिस्तान तो नहीं परेशान है, फिर आप क्यों परेशान हैं? जाहिर सी बात है भाई, क्या है आपके मन में? दूसरी बात, पाकिस्तान के लोग और जो मिनिस्टर्स हैं, आर्मी पर्सनल्स हैं, सब बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि हम भी एटमी पावर हैं और भारत से डरते नहीं हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, और दूसरी तरफ अपने परिवारों को सुरक्षित जगह पे भेजने में लगे हुए हैं। तो भाई एक बार निश्चित कर लीजिए कि आपका हाथ है कि नहीं है, और आप डरते हैं कि नहीं डरते हैं। बंधुओं, हमारे अगर हम बात करें तो हमारे जीवन की एक बड़ी ही रोचक घटना है, और इस परिस्थिति में बड़ा ही कहते हैं प्रासंगिक है। ये बात उस समय की है जब मैं गोरखपुर में रह रहा था और 11th-12th में पढ़ता था। तो मेरे कुछ सीनियर्स थे, मित्रवत व्यवहार था, लेकिन हमसे आयु में बड़े थे, और वो विश्वविद्यालय, गोरखपुर विश्वविद्यालय में पढ़ते थे। और एक हॉस्टल है, NC हॉस्टल, नाथ चंद्रावत हॉस्टल। मूल रूप से उस हॉस्टल में ज़्यादातर लोग बिना अलॉटमेंट के ही थे, और अलॉटमेंट था भी तो एक का था, उसमें 5 लोग रहते थे, तो इलीगल ही सब लोग रहते थे। चूँकि हम अपना घर था, वहाँ भी हम अकेले ही रहते थे और एक सेवक था, तो वहाँ पे और कोई परिवार का सदस्य नहीं रहता था, हम पढ़ते थे। तो रात के कोई यही 2:30-3 बजे होंगे, हमारे 3 मित्र आए भागे हुए। किसी के हाथ टूटे फूटे थे, किसी के घुटने छिले हुए थे। तो हमने पूछा भाई क्या हुआ? तो उन लोगों ने कहा कि हुआ क्या, हॉस्टल पे रेड पड़ गया और PSC वाले चारों तरफ से सारे हॉस्टल्स को घेर लिए। तो हमने पूछा कि क्या लाठीचार्ज हुआ या पिटाई हुई है? तो उनका कहना था नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वास्तव में हुआ क्या कि वहाँ पे 4-5 हॉस्टल हैं, संत कबीर हॉस्टल, विवेकानंद हॉस्टल, और एक का और है, नाम नहीं ध्यान आ रहा है। तो चारों तरफ से लगभग 1500-1700 PSC वालों ने सारे हॉस्टल्स को घेर लिया था, और ये लोग एक तरफ से भागते हुए जाते थे, उधर से कोई टॉर्च दिखा रहा है कि आ जाओ, इधर ही खड़े हैं। अब बेचारे इस भाग दौड़ में रास्ते में गिर गिर के ये सब तोड़ फोड़ के आए थे। पुलिस वालों ने या PSC वालों ने किसी को छुआ तक नहीं था। वर्तमान में पाकिस्तान की हालत वैसी ही है। भारत ने अभी तक कुछ भी नहीं किया, लेकिन उनका बोल बोल के गला सूखा जा रहा है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम एटमी ताकत हैं तो हम डर नहीं रहे। भाई हम तो कुछ कह ही नहीं रहे, सारी बातें तो आप ही कह रहे हैं। हमने तो ये भी नहीं कहा कि आपका हाथ है, हम तो जांच कर रहे हैं ना। अभी जांच होगी, यहाँ अभी हम कश्मीर में देख रहे हैं कि कौन लोग जिम्मेदार हैं, फिर बाद में देखा जाएगा कि उसके तार पाकिस्तान से जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं। उसके पहले ही आप में खलबली मची हुई है और आप भाग भाग के अपने नाक मुंह तुड़ा रहे हैं। तो भाई मरने के पहले रोज रोज मरने से अच्छा है थोड़ा धैर्य रखिए। जब एक्शन होगा तो आप भी अपने सामर्थ्य अनुसार जो कर पाइएगा कीजिएगा। तो ये कुछ रोचक बातें थी इस संबंध में जो हमने आपके साथ साझा किया। फिर एक नए विषय के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।